सिर्फ एक नारा लगा दो जय श्री राम, तो लोग उसमें तैयार हो जाते थे। नोटबंदी में देशभक्ति आ जाती थी। तो वो कोई नेता थोड़ी है, वो तो भांड है, नचनिया है। हाँ, नचनिया बता। मोदी जी का 1% भी अगर उसमें भागीदारी है तो मुझे तो दिखता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है जब से मोदी जी आए, जब ही राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। राम मंदिर मोदी जी कहाँ बना रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। नहीं, मोदी जी ने करा है विकास, अडानी जी का करा है, अंबानी जी का करा, बहुत सारा विकास किया जनता है। का क्या किया गया? जनता तो रोड पे आई हुई है। अपना जो 6 एप्स बनाए हैं मोदी जी ने जनता के, जब उन पर रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो 6 ऐप बनाए हैं। 2024 के लिए पूरे देश में दिखा रहे हैं कि मैंने बनाया, श्रेय सारा ले लेंगे 2024 के इलेक्शन के लिए। इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और कहा जा हो जाएगी जब उन्हें प्राण डल जाएंगे मूर्ति में, पत्थर की में, तो 2024 के लिए कुछ तरकीब बता देंगे वो। कहाँ जी ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? अगर वो राम को इतना ही बड़ा मानते हैं, इतना ही अच्छा मानते हैं, तो राम जैसे अपने अंदर गुण भी तो लाएं। ऐसा गुण तो उनके अंदर है नहीं राम जैसा। अंधभक्त हैं। जब वो पेशाब पी सकते हैं, किसी का गोबर खा सकते हैं, तो उसको भी राम मान सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट से तो यहाँ के लोगों का कुछ वो है नहीं। क्या लग रहा है भैया, चुनाव में क्या हो रहा है 24 के? चुनाव में कुछ नहीं हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कौन सी प्राण प्रतिष्ठा? आप जानती नहीं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा ये होती है, मजदूरों से, दलितों से वो मूर्ति बनवाई जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनका ही एंट्री उस मंदिर में बंद हो जाती है। जो अब मोदी जी करने जा रहे हैं राम मंदिर में, अब वो मंदिर पूर्णतः बना नहीं है, लेकिन वो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना रैपिड मेट्रो का गाजियाबाद में हुआ था, वो पूर्णतः बनी नहीं है, लेकिन उसका उद्घाटन कर दिया। वो बस सिर्फ 2024 की तैयारी में कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा उनका, लेकिन वो उद्घाटन सबका कर रहे हैं। ऐसे वो राम मंदिर का कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन करने वो जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा राम मंदिर बनाने में उनकी कितनी भागीदारी रही है। उन्होंने कोई केस लड़ा है, उस केस लड़ने वाले पुजारी हैं, वकील हैं, और बहुत सारी उनकी ट्रस्टी जो लड़े हैं। मोदी जी का 1% भी अगर उसमें भागीदारी है तो मुझे तो दिखता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है जब से मोदी जी आए, जब ही राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। राम मंदिर मोदी जी कहाँ बना रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हाँ, मोदी जी का उसमें कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनता तो मोदी जी को श्रेय दे रही है ना। नहीं, मोदी जी श्रेय खुद ले रहे हैं। जाके वही वहाँ के पंडे पुजारियों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उनको उनका जो राम मंदिर की ट्रस्ट में हैं, जो इन्होंने उसमें संघर्ष किया, उनको उसका उद्घाटन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पूछा नहीं जा रहा, बहुत सारे महंत हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा। मोदी जी का क्या है उसमें? मोदी जी 2024 के लिए पूरे देश में दिखा रहे हैं कि मैंने बनाया, श्रेय सारा ले लेंगे 2024 के इलेक्शन के लिए। इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे सिर्फ मोदी जी अंदर मौजूद रहेंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति में जान पड़ जानी। मूर्ति जो होगी राम जी की, वो मोदी जी के कान में कुछ कहे और मोदी जी उनके कान में कुछ कहें, तो कुछ अकेले में मूर्ति से बात करेंगे। वो जो पत्थर की मूर्ति होगी, प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है। हमें तो पता नहीं, क्या पता 2024 के राम जी से 2024 के लिए वो कुछ चुनाव जीतने की तरकीब पूछें। हाँ, मूर्ति से अलग प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जब उनमें प्राण डल जाएंगे मूर्ति में, पत्थर की में, तो 2024 के लिए कुछ तरकीब बता देंगे वो। कहाँ जी ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को राम जी तरकीब बताएंगे। हाँ। 24 में प्रधानमंत्री बनने की। तो अरे तरकीब ही तो है इलेक्शन जीतने की, प्राण प्रतिष्ठा करना जाना। मंदिर बना नहीं है पूरा, अभी 60% बना है। क्या मतलब है? तो उनकी आस्था भी हो उस चीज में। नहीं, आस्था तो हमारी भी है, पूरे भारत की आस्था है। जितने भारत में रहते हैं भगवान राम में, उन्हीं की थोड़ी ज़्यादा आस्था है भाई। अगर वो राम को इतना ही बड़ा मानते हैं, इतना ही अच्छा मानते हैं, तो राम जैसे अपने अंदर गुण भी तो लाएं। ऐसा गुण तो उनके अंदर है नहीं राम जैसा। लेकिन उनको तो राम का अवतार बताया जाता है ना। वो कुछ भी मान ले भैया। यहाँ तो भारत के लोग बड़े विचित्र लोग हैं, विचित्र लोग हैं। वो तो यहाँ किसी पत्थर को रख दो भगवान मान लेंगे, तो मान सकते हैं। अंधभक्त हैं। जब वो पेशाब पी सकते हैं, किसी का गोबर खा सकते हैं, तो उसको भी राम मान सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट से तो यहाँ के लोगों का कुछ वो है नहीं। लेकिन कहा जा रहा है ना उद्धार किया जा रहा है देश का। नहीं, उद्धार कहाँ किया जा रहा है? आप मुझे बताओ कितने क्राइम हो रहे हैं? यूपी का जो क्राइम रेट है सबसे ज़्यादा है। कैसे है crime? 29 स्टेट है हमारे देश में, 29 में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। हंगर इंडेक्स में हम ऊपर चढ़ गए हैं, और लिटरेसी रेट में हम नीचे जा रहे हैं। हमारी एजुकेशन कहा तो ये जाता है ना कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। जी देखो कितने सारे पुल गिरे हैं मोदी जी सरकार में। तो भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं है। हर चौराहे पे देख लो क्या हो रहा, लूट मची हुई है। हर बिजली डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार कभी खत्म भी नहीं होगा। तो
ये सब गलत बातें, गलत अफवाहें हैं। तो आपको क्या लगता है 9 साल में मोदी जी ने कोई विकास नहीं करा? नहीं, मोदी जी ने करा है विकास, अडानी जी का करा है, अंबानी जी का क्या बहुत सारा विकास किया जनता है। का क्या किया गया? जनता तो रोड पे आई हुई है। अपना जो 6 ऐप्स बनाए हैं मोदी जी ने जनता के, जब उन पर रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो 6 ऐप बनाए हैं। तो देखो लोग बड़े स्लिम हो गए हैं। अभी आपने देखे ना, देखो रोड पे किसी की भी तौंदली निकली दिखाई नहीं देगी, सब बेचारे फिट हैं। जब इन्हें खाने को नहीं मिलेगा पौष्टिक, जब इनकी कमाई नहीं होगी तो खाने को तब मिलेगा ना जब इनकी कमाई होगी। जब कमाई नहीं है, देखो सारे पतले पतले लोग आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था जो चप्पल पहनेगा उसको हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। हाँ। जो हवाई चप्पल पहनेगा, एक भी हवाई चप्पल पहनने वाला हमें बता दो जो जहाज में उड़ा हो। हाँ। बिल्कुल नहीं उड़ा। हाँ। कहा था ना, हाँ। 15 लाख को भी कहा था, हाँ। और 100 स्मार्ट सिटी भी कहा था। हाँ। एक भी स्मार्ट सिटी बताओ कहीं बनी हो। हाँ। तो बहुत सारे वादे करे हैं उन्होंने, तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ। तो क्या लग रहा है फिर अगला प्रधानमंत्री बन कौन? अगला प्रधानमंत्री देखो जो भी बनेगा मोदी जी से अच्छा ही बनेगा। ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा समझदार होगा। चेहरा जो आपको लगता हो प्रधानमंत्री बनने की योग्य है? नहीं, चेहरे तो बहुत सारे हैं, इलेक्शन के बाद ही निकल के आएगा। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? नहीं, राहुल गांधी थोड़ी है इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक। उससे काबिल आदमी और भी हैं। तो राहुल गांधी थोड़ी है कि राहुल गांधी की शिकल सबसे अच्छी है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और लोग भी बतेरे प्रधानमंत्री की लाइन में हैं, उससे अच्छे तजुर्बेकार हैं, जमीनी नेता हैं जो जमीन से उठ के आए हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। तो अच्छा, अभी मनोज तिवारी का एक बयान सामने आया है जिनमें उन्होंने राहुल गांधी को छिछोरा बोला है। नहीं बोल सकते हैं, मनोज तिवारी जी खुद छिचोरे हैं। उनके गाने देखें कितने अश्लील वाले गाने बनाए उन्होंने महिलाओं के साथ, तो वो खुद छिचोरे हैं। तो वो नोटबंदी पे उनका आपने एक बयान देखा था कि नोटबंदी में जब लोग खड़े हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो वो क्या कहते थे, सिर्फ एक नारा लगा दो जय श्री राम, तो लोग उसमें तैयार हो जाते थे। नोटबंदी में देशभक्ति आ जाती थी। तो वो कोई नेता थोड़ी है, वो तो भांड है, नचनिया है। हाँ, नचनिया बता रहे और नचनिया तो है, वो जबरदस्ती नेता बनना, उसमें नेता बनने का एक भी गुण नहीं हैं। तो है। एक एक्टर है ना? हाँ, उसको तो नचनिया बोलते हैं, एक्टर को। अच्छा, एक्टर को नचनिया बोलते हैं। हाँ, एक्टर को तो नचनिया बोलते। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के यहाँ नाच गाना होता था, तो वो एंजॉय करने के लिए। ये जो टीवी है, ये उसी का जो राजा महाराजाओं का शौक था पहले नाच गाने करने का। अब ये गरीब आदमियों को टीवी के माध्यम से सबको दिखाया जाता है। तो ये भांड है ये। हाँ, ये मनोज तिवारी है ब्राह्मण, लेकिन ये भांडों का काम करता है क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है। अगर इनको पैसा मिले ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, अपना शरीर बेच सकते हैं, अपने बच्चे भी बेच सकते हैं ये पैसे के लिए। तो ये भांड किस्म का इंसान है। एक ये है, एक और है इसके साथ का, वो रिमोटवा से लहंगा उठा हुआ एक गाना है, रवि किशन नाम का भंडेला, वो भी रिमोट से लहंगे उठाते हैं। ये आई लव यू वाले गाने गाते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई तुलना नहीं है। चलो राहुल गांधी कैसा ही भी सही बेचारा, लेकिन उसकी कंपेयर उससे नहीं है, भंडेले से। क्या नाम है उसका? मनोज तिवारी। हाँ, नेता नहीं है वो, तो बस छिचोरा है। आजकल तो राहुल गांधी जी भी मिमिक्री कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखो एंजॉय करने के लिए हर आदमी का दिल करता है, थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी गई है। नहीं, वो उपराष्ट्रपति तो मुझे लगता ही नहीं, वो तो एक रबड़ स्टैंप लगते हैं, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं मोदी जी के सामने। ये उपराष्ट्रपति बड़ा होता है प्रधानमंत्री जी से, और यहाँ तो राष्ट्रपति भी ऐसे खड़े हो जाते हैं रबड़ स्टैंप की तरह, मूर्ति की तरह। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो बॉडी लैंग्वेज से जो होते हैं उपराष्ट्रपति साहब, धनखड़ साहब, ऐसे लगते हैं गुलाम टाइप में। मोदी जी के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं तो गुलाम हो उनके। गुलाम बता रहे हैं मोदी जी। हाँ, बंधुआ मजदूर की तरह ऐसे कंधे, देखो ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है, जो कंधे उठ जाते हैं ना किसी के सामने, तो उसकी ना एकदम सहानुभूति लेने के लिए कंधे जब उठते हैं और हाथ जब जुड़ते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बताती है कि उनमें दम नहीं है विचारों में कोई फैसला करने की। वो सब मोदी जी के मतलब चमचागिरी कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल चमचा वाली बात करते हैं। हाँ। लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना ये अच्छी बात है? नहीं, देखो मिमिक्री करना ये बहुत अच्छा, ये कला है। इसको ये नहीं कर सकते आप, किसी की नहीं कर सकते, मैं किसी की नहीं कर सकता। तो एक कला है, उनको सूझा मैं करूँ ऐसे, तो उन्होंने कर डाली, अच्छी बात है। टैलेंट उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर एक टैलेंट। कहा ये जा रहा है ना, जहाँ पहले जनता की बात रखी थी वहाँ अब स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। नहीं, ऐसे तो नहीं है। देखो, इस राजनीति का जो भाषा का जो स्तर गिराया गया है ना, वो मोदी जी इसके सबसे बड़े
वो हैं कर्णधार। जी मोदी जी ने गिराया है। हाँ। मोदी जी जब एक महिला का अपमान कर सकते हैं, ये कह सकते हैं दीदी ओ दीदी, हाँ। करा था ना उन्होंने। तो दीदी कह रहे, दीदी वर्ड कौन सा गलत वर्ड? नहीं दीदी कह रहे हैं तो, लेकिन ओ दीदी, हाँ, ओ दीदी कौन सा वर्ड होता है? हाँ। और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री क्या क्या कहते पता उनकी लैंग्वेज में हो, हैं? उनकी बहुत लैंग्वेज से में पता लोग ओ दीदी लैंग्वेज यूज भी नहीं, करते नहीं, ओ हैं। दीदी कहीं वर्ड नहीं है पूरे इंडिया में। अच्छा, एक अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं हाँ, ए मिस्टर, ओए ओए ए मिस्टर, ये गृह मंत्री बोलते हैं ऐसे। हाँ। तो ये ऐसी बात नहीं है। मैं जो भाषा का स्तर है ना, इन लोगों ने गिराया हुआ है। हाँ। अब दूसरे जब इनके बारे में कुछ कहते हैं तो ये उनका अपनी बेइज्जती समझते हैं और फिर उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं। ये है।